कहानी शुरू होती है एक राम बाबू नाम के आदमी से जो दिल्ली से यूपी के एक गांव में आ रहा था। राम दिल्ली में एक प्राइवेट एजेंसी के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलर का काम करता था, लेकिन लोगों को मारते मारते वो धीरे धीरे डिप्रेशन में चला गया और इसीलिए किलिंग का काम छोड़ एक ट्रैक्टर कंपनी में काम करने लगा। और अपने काम के सिलसिले में उसका यूपी के एक गाँव में आना हुआ। राम को अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचते पहुँचते रात हो गई और वो वहीं की ही एक लोकल शेयरिंग टैक्सी में था। रात ज्यादा होने की वजह से टैक्सी ड्राइवर ने राम को एक दो गांव पहले ही उतार दिया, क्योंकि रात को धुंध ज्यादा होने की वजह से गाड़ी वहां तक नहीं जा पाएगी। राम को उतारकर ड्राइवर ने कहा कि यहाँ पास ही में एक पंचायत घर है, रात को वहीं रुक जाना और सुबह चले जाना। राम ड्राइवर के बताए रास्ते पर चला गया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे लगा कि वो रास्ता भटक गया। वो उस वक्त रात के अंधेरे में जंगल में अकेला था। तभी थोड़ी दूर और चलने पर उसे जंगल में एक आदमी बैठा दिखा। राम रास्ता पूछने के लिए उसके पास चला गया। आदमी का नाम पृथ्वी था। रास्ता पूछने पर पृथ्वी ने उसे बताया कि वो रास्ता भटक गया है। पंचायत घर पहुंचने के लिए उसे पूरा जंगल क्रॉस करना पड़ेगा और रात के अंधेरे में ये जंगल बिल्कुल भी सेफ नहीं है। फिर पृथ्वी ने उसे रात को अपनी झोपड़ी में रुकने का ऑफर दिया। राम उसके पास रुकना तो नहीं चाहता था, लेकिन रात में यहाँ चलना भी सेफ नहीं था, तो वो मजबूरी में उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। पृथ्वी फिर उसे अपनी झोपड़ी में लेकर गया जो घने जंगल में थी। राम को झोपड़ी में छोड़कर पृथ्वी वहाँ से चला गया। दूसरी ओर राम जब झोपड़ी के अंदर गया तो उसे वहाँ थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि वहाँ की दीवारों पर फांसी की पेंटिंग्स लगी हुई थी जो राम को थोड़ी अनकंफर्टेबल कर रही थी। पृथ्वी का हद से ज्यादा शांत स्वभाव और यहाँ ऐसी पेंटिंग्स का होना राम के मन में एक अजीब सा डाउट पैदा कर रहा था। इसीलिए उसने पूरी रात जगे रहने का फैसला किया और टाइम पास के लिए अपने ऑफिस का पेपर वर्क करने के लिए पास पड़ी मेज कुर्सी पर जाकर बैठ गया। लेकिन जैसे ही वो कुर्सी पर बैठा, अचानक वहाँ से गायब हो गया और गायब होकर सीधा 1940 की एक जेल में पहुंच गया, जैसे उसने टाइम ट्रेवल कर लिया हो। उसी वक्त राम के पास जेल के कुछ सिपाही आते हैं और उसे बताते हैं कि उसका फांसी का समय हो गया है। इतना बोलकर सिपाही उसे बांधकर फांसी के तख्ते के पास ले जाते हैं। राम को लग रहा था कि ये शायद कोई घटिया मजाक हो रहा है, क्योंकि उन सिपाहियों का पहनावा ब्रिटिश राज के समय का था। राम ने अचानक वहाँ पृथ्वी को देखा जो साइड में खड़ा होकर उसकी पेंटिंग बना रहा था। राम के पूछने पर कि ये सब क्या हो रहा है, पृथ्वी चुपचाप वहाँ से जाने लगा। तभी राम ने भागकर उसका हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ते ही वो दोबारा अगली सुबह वर्तमान समय में आ गया, लेकिन झोपड़ी की बजाय वो एक खेत में था और उसने देखा जिस हाथ से उसने पृथ्वी का हाथ पकड़ा था उस हाथ पर एक छोटा सा घाव हो चुका है। राम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। वो उठकर पास के गांव में गया और वहां मौजूद लोगों से पृथ्वी और उस झोपड़ी के बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन उसकी बात सुनते ही लोग भाग जाते। राम बड़ी दुविधा में था। फिर उसको देखकर गाँव का ही एक लड़का जिसका नाम गोलू था उसके पास आकर सारी बात पूछता है। राम ने जब उसे रात वाली घटना के बारे में बताया तो गोलू ने उसे एक अहिनमा नाम की औरत के पास जाने का सजेशन दिया और उसे खुद ही अहिनमा के पास ले आया। अहिनमा उसी गांव की एक तांत्रिक थी जिसे तंत्र विद्या का बहुत ज्ञान था। राम ने उससे मिलकर सारी बात बता दी। राम की बात सुनकर अहिनमा ने उससे कहा कि वो दूसरा आदमी है जो उससे बचकर वापस आया है, वरना खेतों में लोगों की लाश ही मिलती है। अहिनमा ने उसे बताया कि वो जिस आदमी की बात कर रहा है उसे यहाँ सभी पिशाच बोलते हैं। मनुष्य की चेतना इतनी पावरफुल होती है कि वो उस चेतना से कुछ भी कर सकता है और पृथ्वी अपनी चेतना का पूरा उपयोग कर पाता है। उसने अपनी एक अलग दुनिया बना ली है और तुम्हें अब कैसे भी करके वहां जाकर अपनी फांसी रोकनी होगी, वरना तुम यहाँ धीरे धीरे तड़प तड़प कर मरोगे, क्योंकि उसने अपनी पेंटिंग के जरिए तुम्हारी आत्मा का कुछ अंश कैद कर लिया है। राम ने अहिनमा से पूछा कि ये पृथ्वी है कौन। इस पर अहिनमा ने उसे बताया कि 1940 के आसपास देश में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज हो गए थे और पृथ्वी उस वक्त बहुत विद्वान लेखक था, लोगों को अपने लेख से प्रेरित करता, लेकिन वो साहित्य के साथ साथ विज्ञान का भी ज्ञाता था। उसके हाथ कुछ खतरनाक खोज लग गई और वो कुछ वक्त के लिए जर्मनी चला गया। जब लौट कर आया तो उसके पास कुछ अनोखी शक्तियां थी। आंखों के इशारों से ही एक इंसान को मार देता। उसकी इन हरकतों से लोगों को लगने लगा कि उसके पास कुछ काली शक्तियां हैं और जो लोग आजादी की लड़ाई में उसके साथ रहना चाहते थे वही लोग उससे डरने लगे। एक दिन कुछ अंग्रेजों के सिपाही उसे पकड़ने उसकी झोपड़ी में आने वाले थे, लेकिन उनके आने से पहले पृथ्वी गायब हो गया और तब से नहीं दिखा। अब साल के कुछ दिन ही दिखता है। राम अहिनमा के पास से जाने से पहले पूछता है कि आपने कहा था कि मैं जिंदा लौटने वाला दूसरा आदमी हूँ, तो पहला कौन है। अहिनमा ने उसे एक हीमन नाम के आदमी के पास भेजा। वही पहला आदमी था जो बचकर आया था, लेकिन वापस आने के बाद से वो बहुत डरा सहमा रहने लगा था। राम और गोलू हीमन के पास पहुंचकर उससे पूछते हैं कि वो बचकर कैसे आया, तो हीमन ने
उसे बताया कि फांसी पर लटकाने से पहले उसे नहलाने की तैयारी हो रही थी। तब उसके पास एक ओम नाम का आदमी आकर चुपचाप बताकर गया कि नहाते वक्त बेहोश होने की एक्टिंग करना, इससे वो तुम्हारी फांसी को अगले दिन तक टाल देंगे। हीमन ने ऐसा ही किया। बेहोश होते ही सिपाही उसे दोबारा कोठरी में बंद कर चले गए। सिपाहियों के जाते ही हीमन के पास ओम दोबारा आया। ओम ने हीमन को एक मेटल का पीस और पर्ची पर मंत्र लिख कर दिया और कहा कि मंत्र को पढ़कर मेटल को मुंह में रख लेना और कोठरी के पीछे बने कुएं में कूद जाना। हीमन ने बिल्कुल ऐसा ही किया और वो बच गया। हीमन की बात सुनकर दोनों वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद राम ने देखा कि उसके हाथ पर बना घाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। उसे जल्द कुछ करना होगा। हीमन से मिलने के बाद राम और गोलू दोबारा अहिनमा से मिलने गए। क्या पता जब राम दोबारा पृथ्वी की दुनिया में जाए तो वो उसकी कोई मदद कर दे। अहिनमा ने कहा कि उसे पृथ्वी की दुनिया के बारे में ज्यादा कुछ तो मालूम नहीं है, लेकिन वो उसकी हेल्प के लिए विराट योग अवस्था में बैठेगी। अहिनमा के अनुसार ये योग अवस्था राम की उस वक्त बहुत मदद करेगी, लेकिन कैसे, ये राम को देखना था। राम को याद आया उसका एक दोस्त है जो फिजिक्स का और पैरानॉर्मल घटनाओं का एक्सपर्ट है, जिसका नाम डॉक्टर शेखावत है। राम ने शेखावत को कॉल कर उसे सारी बात बताई। तब शेखावत ने उससे कहा कि हो सकता है कि पृथ्वी ने कोई पोर्टल खोज लिया हो जिससे वो वर्तमान, भविष्य और भूतकाल में जा सकता है या दूसरे डायमेंशन में जा सकता है, और इस बात की पूरी संभावना है कि उसने इंसान की सुपर नेचुरल पावर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर का मिश्रण किया हो, क्योंकि पहले के टाइम में साधु संत तब से अपने आप को सुपर ह्यूमन बना लेते थे। शायद पृथ्वी के हाथ भी वो ज्ञान लग गया होगा। उसने अध्यात्म और विज्ञान को साथ में जोड़ दिया है। अंत में शेखावत ने राम से कहा कि अगर तुम दोबारा उसकी दुनिया में जाओ तो अपने साथ कॉपर का तार जरूर रखना और इन तरंगों को चलाए रखने के लिए कोई पावर सोर्स जरूर होता है। वहाँ पर किसी भी तरह की आवाज और आग पर ध्यान रखना। उनको बंद करने से शायद उसकी पावर कुछ देर के लिए रुक जाए। राम ने गोलू को पैसे का लालच देकर अपनी हेल्प के लिए रोक लिया। फिर रात को दोनों कुछ सामान लेकर उसी झोपड़ी में गए। राम को पता चल गया था कि झोपड़ी में पड़ी कुर्सी टेलीपोर्ट होने का रास्ता है, इसीलिए उसने गोलू से कहा कि वो कुर्सी पर बैठने वाला है और जब वो गायब हो जाए तो कुर्सी को बाहर ले जाकर जला देना। इतना बोलकर राम अपनी कमर पर तांबे का तार लपेटकर कुर्सी पर बैठ गया और जैसे ही वो बैठा वहाँ से गायब हो गया। फिर गोलू ने कुर्सी को बाहर ले जाकर उस पर तेल डालकर जला दिया। दूसरी ओर राम दोबारा 1940 में पहुंच गया। उसे वहाँ दोबारा फांसी पर लटकाने की तैयारी होती है, लेकिन फांसी से पहले उसके पास पृथ्वी आकर कुछ सवाल करता है, जैसे उसे मौत से पहले कौन सी बातें याद आ रही है। राम ने उसके सवालों के जवाब नहीं दिए और पृथ्वी वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद राम को नहलाने लाया गया और राम ने बेहोश होने का नाटक किया। सिपाहियों ने उसे फांसी पर लटकाने के बजाय कोठरी में डाल दिया और कोठरी में मौका पाकर उसके पास ओम आया उसे वो मंत्र और मेटल का टुकड़ा देने, लेकिन राम ने वो नहीं लिए। उल्टा राम ने ओम से पूछा कि तुम कौन हो, यहाँ लोगों की मदद क्यों करते हो और पृथ्वी आखिरकार ये सब कर क्यों रहा है। ओम ने उसे बताया कि वो भी एक क्रांतिकारी हुआ करता था और पृथ्वी का बहुत अच्छा दोस्त। वो लोग जहाँ है वो जगह असल दुनिया की समानांतर दुनिया है जो पृथ्वी ने बनाई है। ओम और पृथ्वी को छोड़कर बाकी लोगों की याददाश्त हर 24 घंटे में मिट जाती है, इसीलिए वो हर रोज एक ही काम करते रहते हैं। पृथ्वी ने ओम से कहा था कि वो एक ऐसा प्रयोग कर रहा है जिससे अंग्रेजों को बिना हथियार के मारा जा सकता है और वो ओम को भी यहाँ ले आया, लेकिन धीरे धीरे वो अपना आपा खोने लगा। उसका मकसद फिर अंग्रेजों से लड़ना रहा ही नहीं। उसके हाथ टाइम और स्पेस से जुड़े बहुत से रहस्य लग गए। टाइम और स्पेस के बाद वो मृत्यु के रहस्यों को सुलझाने में लग गया। उसके इस प्रयोग में कई मासूम लोगों की जान गई। ओम ने राम को बताया कि पृथ्वी तुम्हें तुम्हारे पिछले 2 जन्मों में मार चुका है, ये उसका तीसरा अटेम्प्ट है। वो मृत्यु और पुनर्जन्म को हर तरीके से समझना चाहता है, इसीलिए वो लोगों को अलग अलग समय, एक समय, अलग अलग जगह, एक ही जगह पर बार बार मारता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो कुछ समय में शायद मृत्यु के सारे रहस्य समझ जाए और उस पर विजय भी पाले। ओम ने राम से कहा कि वो यहाँ से चला जाए, लेकिन राम ने जाने से मना कर दिया और ओम से कहा कि मुझे उसकी लैब्स में लेकर चलो ताकि मैं उसकी हैवानियत को रोक सकूं। ओम ने राम को कोठरी से निकाल दिया। पृथ्वी की वहाँ 2 लैब थी। ओम पहले उसे एक लैब में लेकर गया। राम ने उस जगह की अच्छे से छानबीन की और उसे एक यंत्र मिला जिससे कुछ बीप की आवाजें आ रही थी। राम ने सोचा कि शायद ये कोई इम्पोर्टेंट मशीन हो सकती है, इसीलिए उसने मशीन से छेड़खानी कर उसे बंद कर दी। पहली लैब से निकलकर दोनों दूसरी लैब की तरफ गए, लेकिन ओम अंदर नहीं गया। उसने बाहर ही खड़े रहकर पृथ्वी के आने का ध्यान रखने की बात कही। राम दूसरी लैब में भी जाकर वहाँ की चीजों को ऑब्जर्व करने लगता है। उसने वहाँ जलते हुए दीपकों का एक पैटर्न नोटिस किया, इसीलिए वो उन्हें बुझाने लगता है। उसी वक्त वहाँ पृथ्वी पहुँच गया। उसने पहले तो बिना छुए ओम को मार डाला। बाद में
राम के पास गया। पृथ्वी जब राम के पास पहुंचा तो राम ने उससे पूछा कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तो इस पर पृथ्वी ने जवाब दिया कि अंग्रेजों ने भारत का सब कुछ छीन लिया। ये लोग हमें अंधविश्वासी और पिछड़ा हुआ बोलते हैं, लेकिन मैंने अध्यात्म और विज्ञान को मिलाकर अपना ये साम्राज्य बनाया है। जल्द मैं अपने देश का भाग्य बदल दूंगा और जहाँ लक्ष्य बड़े होते हैं वहाँ नहीं गिना जाता कि लोग कितने मरे हैं। पृथ्वी की बात सुनकर राम ने कहा कि अंग्रेजों से लड़ाई कब की खत्म हो चुकी है और मुझे पता है कि तुम ये सब अपने लिए कर रहे हो। मैं तुम्हें और मासूम लोगों की जान नहीं लेने दूंगा। राम फिर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पृथ्वी अपनी शक्तियों से राम के शरीर को लॉक कर देता है और उसे मारने वाला होता है। तभी एक अनजान शक्ति राम की मदद करने के लिए आती है और उस शक्ति से वो पृथ्वी से फिजिकली लड़ पाता है। और वो शक्ति और कोई नहीं बल्कि अहिन्मा भेज रही थी। उस विराट योग अवस्था में बैठकर मौका पाकर राम आखिरी दीपक को भी बुझा देता है और उसके दीपक बुझाते ही वो दोबारा वर्तमान में पहुंच जाता है, उसी झोपड़ी में जहां से वो गया था। उसका घाव भी ठीक हो चुका था, मतलब अब वो पृथ्वी की शक्तियों से भी आजाद हो गया। दूसरी ओर पृथ्वी के सारे पावर सोर्सेस बंद होने से वो अचानक अपने असली समय में चला गया। 1940 की वो शाम जब अंग्रेज सिपाही उसे उसकी झोपड़ी में पकड़ने आने वाले थे। इस बार वो गायब नहीं हुआ, सिपाहियों के हाथ आ गया, लेकिन पकड़ तो वो उसे इस बार भी नहीं पाए। पृथ्वी ने एक बार में ही अपनी शक्तियों से सारे सिपाहियों को मार दिया और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।